बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और ख़बर ये है कि वो जो चेयरमैन नैब नहीं है अपना, जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब, वो सरता पाँव वाले, वो आपको याद होगा एक वीडियो इनकी आई थी और मतलब एक स्कैंडल था कि जनाब एक खातून थी तैयबा गुल साहबा, उन्होंने ये कहा कि जनाब मेरा बंदा नैब दे के भी फंसया है तो चेयरमैन नैब ने मन किया मैं रहा करा देंगा, मसले कोई नहीं। और फिर वो उन्होंने वीडियो लीक की थी और एक बड़ी अजीबो गरीब सी थी, मैं उसकी डिटेल में नहीं जा सकता, ना ही वो मैं वीडियो आपको दिखा सकता हूँ। आप अपने तौर पे लब वो यूट्यूब तक कितने पई होएगी या नेट पे किसी जगह पे वो पड़ी होगी, वो आप वो देख लें। तो तैयबा गुल साहबा जो हैं उनके हस्बैंड जो हैं, जो केस उनके ऊपर था उस केस में बहाल वो बाइज्जत बरी हो गए थे और वो उनके बाइज्जत बरी होने के बाद फिर वो गायब हो गए। ठीक है, वो मंजर आम पर नहीं आए हैं, लेकिन उस वक़्त भी जो हैं अपना अपोजिशन वाले उन्होंने कहा था इसकी इंक्वायरी कराई। इमरान खान ने कहा था मैंने नोटिस ले लिया, मैं इंक्वायरी करावांगा। आज तक ना इंक्वायरी हुई, ना नोटिस होया, ना गल ना बात। वो चेयरमैन नैब वो दिन ते अज दा दिन मुसलसल जो हैं वो इमरान खान के पिंजरे के कैदी बने हुए हैं और जिधर इशारा होता है उस पासे चेयरमैन नैब की उंगल चली जाती है और उधरों बंदे गिरफ्तार होने शुरू हो जाते हैं। ये एक तरीक़ेकार है जो कि हुकूमत ने अपनाया और इसके ज़रिए उन्होंने अपने तमाम सियासी मुखालफिन, तमाम वो लोग जो उनके ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ कर बातें करते थे, यानी मीर शकील साहब भी ये इसी चेयरमैन नैब ने गिरफ्तार किए, 8 महीने अंदर रखा 35 साल पुराने केस दे, जबकि वो केस था ही नहीं, उसको केस बनाया गया बाकायदा तौर पे। बट एनीवेज वो बहरहाल 8 महीने अंदर रहे, अभी उनकी ज़मानत हो चुकी है और वो बाहर हैं, लेकिन देखते हैं कब तक बाहर रहते हैं। अब ये चेयरमैन नैब है ना, इनकी मुद्दत मुलाजमत में 20 दिन रह गए हैं, सिर्फ टोटल 20 दिन। 20 दिन बाद ये भाई साहब या घर चले जाएंगे या फिर ये है कि इनको दोबारा तैनात करने का जो तरीक़ेकार इख्तियार करने जा रही है हुकूमत, वो क्या है और इस बारे में आइन क्या कहता है वो मैं आपको बताने लगा हूँ। फ़रोग़ नसीम साहब हैं, वज़ीर कानून हैं और ये आज के वो क्या कहते हैं हमारे एक हुआ करते थे बड़े मशहूर शरीफुद्दीन पीरज़ादा साहब। वो आज के दौर के शरीफुद्दीन पीरज़ादा लोग इन्हें कहते हैं। ये लॉयर कम्यूनिटी जो है वो इनको इस नाम से याद करती है क्योंकि ये अपनी नवी तो नवी कोई शय जी कड़ के ले आते। शरीफुद्दीन पीरज़ादा साहब भी जो हैं वो भी इसी तरह किया करते थे। हर जो गैर आइनी हुकूमत थी उसके वो फौरी तौर पर मुशीर बन जाते थे और फिर उनको रास्ते बताते थे और फिर उसके बाद फैसले अदालतों से अपनी मर्जी के आ जाते थे। ज़ाहिर है उसमें शरीफुद्दीन पीरज़ादा हो या कोई बदमाशुद्दीन पीरज़ादा हो, वो जो फैसला पीछे से आता था वो जज बेचारे तोता बन के पढ़ देते थे, अल्लाह खैरी सल्ला, उनका तो कसूर ही कोई नहीं था। बट एनीवेज ये सारा जो सीन है इसमें अब फ़रोग़ नसीम साहब ये कहते हैं कि जनाब हमें अभी तक कोई ऐसी वो नहीं है कि हमने जो है ना उनको तसीह देनी है, हमने उनके यानी उनको एक्सटेंशन देनी है नहीं देनी है। नया चेयरमैन नैब जहाँ तक तैनात करने की बात है तो उस हवाले से शहबाज शरीफ ने असी कोई गल नहीं करनी क्योंकि वो पहले ही जरा ना मुकदमे ने और नैब का मुलजम है तो एक एडा वड्डा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरस्ट होएगा कि जनाब वो मुलजम है तो अपना जरा मोतसब है वो आप डिसाइड करेगा जनाब मेरा ये जज होएगा या ये बंदा मेरा केस मेरे खिलाफ मुद्दई के तौर पर खड़ा होगा। तो लिहाजा ये बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरस्ट है, इसलिए हम उस पर कोई मुशावरत नहीं करेंगे। तो भाई ना जो CM KPK है वो भी तो मुलजम है भाई ना, वो बारे कोई तुहानू ख्याल नहीं आया। ये जो परवेज़ खटक साहब हैं ये भी तो वज़ीर दिफा साहब ये भी तो मुलजम है ना। ये मालम जब्बा केस, BRT केस, ये सारे क्या हैं? ठीक है, तो मेरा मतलब है कि ये को थोड़ा सा बंदा सोच रहता है कि यार मैं जी गल कर लंगा दूजे बैठे सुनते भी पे ने। ये अलग बात है कि आप चाहते हैं कि ये जो सुनने देखने और बोलने वाले हैं ये अंधे गूंगे और बहरे हो जाएं, लेकिन अभी तक हुए कोई नहीं है। असी बोलना ही बोलना है। आप कोशिश करके देख लें, आप जो PMDA लाना चाह रहे हैं वो ला के भी देख लें। बेशक हमारे पास तो वो एक तरीक़ेकार है बात करने का, वो जब आप ये लेकर आएंगे ना तब हम आपको बताएंगे कि हम बग़ैर ज़बान हलाए भी किस तरीके से बात करते हैं और किस तरह से आपको एक्सपोज करते हैं। आपसे मुराद साड़ी को ताड़ना 751 नहीं है पाइन, बड़ी सीधी जी गल है। हमारा काम ये है बतौर सहाफ़ी के कि हम हुकूमत वक्त चाहे वो नून की हो, पीपल्स पार्टी की हो, परवेज़ मुशर्रफ की हो, इमरान खान की हो या इनके बाद कोई भी आ जाए, हमारा काम यह है कि हमने उनके ऊपर एक निगाह रखनी है कि ये आइन और कानून से कहाँ डेविएट कर रहे हैं, कहाँ ये ऐसी को हरकत कर रहे हैं जो अवामुन नास के ख़िलाफ़ जा रही है, इंसानी हकूक़ के ख़िलाफ़ जा रही है और आइन से मुतसादम है या कानून से मुतसादम है। हमने सिर्फ वो पिन पॉइंट करना है।
अगे सरकार मतलब जो हुक्मरान होता है वो पहले भी कभी किसी हुक्मरान को कुछ नहीं होया तो हुण कदों होना, ठीक है। तो वो हुक्मरान जो हैं वो हैं, उनको कोई कुछ कह ही नहीं सकता। बोलने की आज़ादी अगर आप दिए रखेंगे तो बस साडा इन्ना ही काम है। अगर आप वो भी छीनना चाहते हैं और सानू बिल्कुल ही कोई बांदर बना के रखना चाहते हो तो कोर करके वेख लो, साढ़े को होर भी राह है ने। वो हमारे दोस्त हैं वजाहत मसूद साहब, वो कहते हैं हमारे पास एक इस्तारा होता है। अब ये एक तफसीली बात है, जब कभी ये पाबंदी लगेगी तो फिर हम आपको भी करके दिखाएंगे। बट एनीवेज उन्होंने कहा जी कि अब हमें इनके साथ बात करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये खुद मुल्ज़म है, तो इनके साथ क्या बात कीजिए। अभी ये जो बात करनी है ना ये बड़ी लाजम है, इसलिए कि जो नैब ऑर्डिनेंस है उसके तहत उसको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन हासिल है। ये बात ध्यान में रखें। जब 18वीं तरमीम हो रही थी तो 18वीं तरमीम में आसिफ जरदारी साहब ने यानी पीपल्स पार्टी ने नवाज शरीफ साहब से कहा कि देखें ये दो चीज़ें हैं जिनको आपको हमें ज़रूर एड्रेस करना चाहिए। एक 62-63 जो है आइन के अंदर, ये 8वीं तरमीम का दिया हुआ एक तोहफ़ा है जो जनरल ज़िया ने की थी, और इसके नरगे में कोई भी कभी भी आ सकता है खाम खाई। और तो लिहाजा एक इसको हम थोड़ा सा सॉफ्ट कर लें ताकि चीज़ें बेहतर हो जाए। दूसरा ये नैब ऑर्डिनेंस है, इसको थोड़ा सा हम बेहतर कर लें तो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। लेकिन नवाज शरीफ ने कहा ना काका इस पासे तो मैं आना ही कोई नहीं, क्योंकि उनका ये यकीन था कि मैनू की होना है, मैं की कीता है, मैं तो बिल्कुल साफ सुथरा नाता तोता, मुझे क्या किसी ने कहना है। ये तो पीपल्स पार्टी का नसीब है नैब के चक्कर फसना, तो 62-63 भी इन्हें नहीं आना है, मैनू तो आना ही कोई नहीं। लेकिन करनी खुदा की ये हुई, ये खुदा की करनी तो नहीं कह सकते, बल पाकिस्तान की सियासत इस तरह की है कि फिर उनके गले में ये दोनों फंदे फिट हुए। 62-63 भी फिट हुई और वो नहल भी हुए, और नैब की वजह से वो अंदर भी गए, बेटी भी अंदर गई, भाई भी अंदर गया, भतीजा भी अंदर गया, घर की वो ख़वातीन भी उनके ऊपर भी नैब ने केसेस बना रखे हैं, वो बंदे भी उनके खिलाफ भी केसेस बना रखे हैं जिनका सियासत से दूर दूर तक कोई तल्लक वास्ता नहीं। नून लीग की सारी क़यादत जो है वो उनके सरों पर 62-63 की तलवार भी लटकी हुई है और नैब के केसेस वो भुगत रहे हैं। एक गलती जो थी उनकी सिर्फ इतनी थी कि उन्होंने उस वक्त आसिफ जरदारी साहब की बात नहीं मानी, खमियाजा उन्होंने भुगता, आगे भी भुगत रहे हैं। ये जो मैंने बात की नैब ऑर्डिनेंस की, इस ऑर्डिनेंस को कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन हासिल है, और इसमें ये लिखा हुआ है कि जनाब इसका है आर्टिकल 6 सेक्शन 6 है सॉरी नैब ऑर्डिनेंस की, और इसमें लिखा हुआ है कि जनाब सदर जो है वो वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर की मुशावरत से चेयरमैन नैब का तकर्रर करेगा। अच्छा, अब ये जो मुशावरत का लफ्ज़ है ना, इसके ऊपर कई सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले हैं कि जहाँ पर मुशावरत का लफ्ज़ आएगा तो इसका मतलब है कि मीनिंगफुल मुशावरत होगी। यानी ये नहीं होगा कि तुसी के नाल लिया तो दूसरा नाल लिया तो सदर कहे जी मैंने तुहाडे दोवां ने मुशावरत कर ली तो मैं ए बंदा ला रहा, इस तरह से नहीं होगा। इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के कई फैसले मौजूद हैं। वो हमारे दोस्त हैं, बल्कि उस्ताद ही हैं, सईद चौधरी साहब, वो कानूनी माहिर हैं, बहुत सारे कानूनी माहिरीन से ज़्यादा कानून जानते हैं, तो उन्होंने ये बात मुझे बताई है और मैं उनकी बात पर इसलिए यकीन करता हूँ कि मेरे तो बहुत कम अज़ कम कानून जानते हैं। अच्छा, दूसरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि जब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब को लगाया गया तो ये कैसे लग गए। ये इनका हमेशा ही एक जो है ना रिकॉर्ड वो कोई इतना शानदार नहीं था, ये हमेशा ही परले पासे दे कंसिडर होते थे और कहा जाता था कि ये उनके हैं, लेकिन फिर भी दोनों जमातें यानी नून लीग भी पीपल्स पार्टी भी इस पर एग्री कर ली। ये जो गिदड़ सिंगी है ये किस भाई के पास थी जिसने ये करवा लिया, उसका नाम है जनाब मलक रियाज साहब। मलक रियाज साहब बैरिया टाउन वाले, वो उनके पास ऐसा मतलब गुर है कि वो हर हुक्मरान को, चाहे वो जाने वाला हो, चाहे वो आने वाला हो, चाहे हुक्मरान इन वेटिंग हो, वो सब को अपनी क्या कहते हैं वो जेब में रखने के उनको एक तरीक़ेकार मौजूद है। मलक रियाज साहब के आसिफ जरदारी के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, बहुत आला किस्म के ताल्लुकात थे। आजकल सुना है थोड़ा सा कुछ रोला रपा पे है, लेकिन ताल्लुकात उनके बड़े एक्सीलेंट थे। नवाज शरीफ साहब के साथ भी उनके बड़े मोहब्बतां गूढ़ियाँ पक्कियाँ, तुसी भी लाहौरिया तो मैं भी लाहौरिया, इस किस्म की वो गुफ्तगू करते थे, तो वो उनकी जेब में थे। लिहाजा जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब जो हैं उनको जब नाम दिया गया तो उसको फौरी तौर पर एक्सेप्ट कर लिया गया जरदारी साहब की तरफ से। खुर्शीद शाह साहब जो हैं वो उस वक़्त थे अपोजिशन लीडर, आजकल वो नैब की तहवील में होते हैं, पिछले
तकरीबन 2 साल हो गए उन्हें नैब की तहवील में, उनकी ज़मानत नहीं हो पा रही। वो बंदा, मैं ज़ाती तौर पे खुर्शीद शाह साहब को जानता हूँ, इंतहाई बाअखलाक, इंतहाई अच्छे किरदार के मालिक आदमी। कानूनी मामला उनका क्या है वो मैं उस तफसील में इसलिए नहीं जानना चाहता क्योंकि मुझे जो मालूम है उसके हिसाब से तो केस नहीं बनता, लेकिन चूँकि ज़ाहिर है फ़ैसला अदालतों ने करना है उनका जो केस है। लेकिन मैं अदरवाइज़ कह सकता हूँ कि मैंने अपनी ज़िंदगी में इतना बेहतर सियासतदान, इतना बाअखलाक और इतना बहुत कम लोग देखे हैं, यानी वो इस लेवल पे रहे हों और उसके बाद भी वो डाउन टू अर्थ आदमी हो, ये मैंने बहुत कम देखा है। बहरहाल वो अंदर है। खुर्शीद शाह साहब अपोजिशन लीडर थे, नवाज शरीफ साहब थे वज़ीर आज़म पाकिस्तान, तो फिर जनाब वो हो गया, एका मेका हो गया और जनाब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की लॉटरी निकल आई। जस्टिस जावेद इकबाल साहब ने आकर एक इंटरव्यू दिया। जावेद चौधरी साहब बड़े मशहूर साफ़ी हैं, एक्सप्रेस के ऊपर वो प्रोग्राम करते हैं, और उन्होंने उनको एक इंटरव्यू दिया जो एक कॉलम की सूरत में उन्होंने शाया किया, और उसमें उन्होंने बताया कि जनाब अगर मैं परवेज़ खटक को पकड़ लूँ तो उसकी सेहत इजाज़त नहीं देती। अगर मैं, उन्होंने कहा कि मैं अगर इस लाठी का प्रॉपर ईमानदारी से इस्तेमाल करूँ तो हुकूमत नहीं बचती, ठीक है, और मैं अब करने लगा हूँ। ये बात उन्होंने की, वो बात पब्लिक हुई, तो उस तो बाद फिर स्कैंडल आ गया तैयबा गुल वाला, और फिर चिरागों में रोशनी न रही। फिर वो जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब जो है ना, वो फिर हुकूमत वाले पास से उन्होंने अख हो गई बंद, और वो फिर जो मैंने आपको बताए केसेस, वो सिर्फ वही उन्होंने उनको परसू किया, उन लोगों की गिरफ्तारियां की जिसके बारे में अपोजिशन कहती है कि इमरान खान साहब ने, वो जो नैब न्याजी गठजोड़ कहते हैं ना, तो वो नैब न्याजी गठजोड़ का मतलब यही है कि जनाब तैयबा गुल साहबा की एक वीडियो, और फिर वो वीडियो का मंजर आम पर आना, और वो मंजर आम पर भी आई उस वक़्त के जो मुशीर थे ताहिर खान साहब, वो न्यूज़ वन चैनल के मालिक हैं, वो इमरान खान साहब की मीडिया टीम का बाकायदा नोटिफाइड रुकन थे, उनके चैनल के ऊपर ये चली। और फिर जनाब उस तो बाद फिर चेयरमैन नैब साहब जेडे ना बिल्कुल इस तरह 0 मीटर हो गए हुकूमत के लिए, क्योंकि इंक्वायरी ज़ाहिर है हुकूमत ने करवानी है। लेकिन उसके बाद अपोजिशन के ऊपर बुरा वक्त शुरू हो गया, और फिर नवाज शरीफ, इमरान खान जिसके बारे में इशारे करते रहे वो उस भाई की वारी आती रही, और वो जेल यात्रा करता रहा, नैब के को उसमें रहा। लेकिन अब मामला ये है कि आपने चले अपोजिशन का एहतसाब किया, सर बिल्कुल ठीक बात है, होना चाहिए। इस दफ़ा ये अपोजिशन है, इन्हों का एहतसाब कर लो, अगली बारी हुकूमत जी होगी वो फिर अपोजिशन होगी, फिर एहतसाब कर लेना, इस तरह ही नतारा हो जाए, हुए तो सही। लेकिन जितने भी केस बने वो सारे के सारे केस जब अदालतों में गए, आला अदलिया में गए, और वहाँ पर मतलब क्या कहते हैं, जजों ने जिस किस्म के रिमार्क्स दिए कि ये नैब क्या कर रहा है, इन्होंने कानून को मजाक बनाया हुआ है, इनको समझ नहीं आती, बंदा पकड़ लेते हैं कि एविडेंस इनके पास होती कोई नहीं। सारे लोग जितने पॉलिटिकल लोग थे, इक्का दुक्का, खुर्शीद शाह साहब जैसे वो बदकिस्मत आदमी अभी तक अंदर हैं, बाकी जितने लोग हैं वो सारे के सारे रहा हो के बाहर आ चुके हैं। अब इनके रह गए हैं 20 दिन, और जो नून लीग दे नाल हुई है एस चेयरमैन नैब दे दौर दे ਉਹਦੇ ਤੇ लगता कोई नहीं कि यह जड़ा ना इस चेयरमैन नैब ਨੂੰ दोबारा लाने की कोशिश करेंगे। लेकिन चूँकि अभी ये भी है कि एक्सटेंशन दी जा रही है, नहीं दी जा रही, लेकिन इस बारे में फ़रूग नसीम साहब का कहना यह है कि इस बारे में हुकूमत ने भी कोई फ़ैसला नहीं किया है। लेकिन चूँकि दिन रह गए हैं थोड़े। अच्छा, ये जो कानून है ना जिसको नैब ऑर्डिनेंस कहते हैं, उसमें बड़ा क्लियर कट लिखा हुआ है कि जो भी रेफरेंस बनेगा वो चेयरमैन नैब जो हैं वो जिस रेफरेंस को ओके करेंगे वही रेफरेंस बनेगा, वही इंक्वायरी शुरू हो सकती है। बाकी जितने डीजी नैब हो गए, डिप्टी चेयरमैन नैब हो गए, बाकी जितने भी लोग हो गए, वो सारे के सारे उस पर उनके हरकारे हैं, उन पर उनके अहकामात पर अमल करने वाले हैं। उनके पास कोई इस तरह की कानूनी पोजीशन उनके पास नहीं है कि वो रेफरेंस बना के तो सिफारिश के तौर पे चेयरमैन को भेजते हैं, चेयरमैन ओके करे तो कि गल टुरदी वरना नहीं टुरदी। अब अगर चेयरमैन नैब का तकर्रर नहीं होता, जो कि ज़ाहिर है पोजीशन तो चाहेगी कि ना हो, तो अगर वो नहीं हो पाता तो जो तिकर नहीं हो पाएगा वो तिकर पोजीशन के बाकी लोग जितने हैं ना वो तो बड़े सुकून से रहने कि चलो यार फिलहाल तो बचे हैं, ठीक है। जैसे ही कोई होगा तो उसके बाद फिर उन्होंने कोई स्कैंडल आ गया नवे का, ਉਹਦਾ कोई मतलब अज की कोई वीडियो आ गई जी हो जी पहले इन्हों की आई है, तो फिर वो भी पिंजरे का कैदी बन जाएगा।
ठीक है। लेकिन अगर वो ना आया तो हो सकता है कि वो ईमानदार आदमी, जैसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब निकल आए ईमानदार आदमी, उन्होंने ऐसे ही मतलब है कि क्या कहते हैं नत्थ पाई है हुकूमत नूं कि हुकूमत के वजीर रोज़ बैठ के उन्होंने खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होंगे, चीका मार रहे होंगे। आज भी फवाद चौधरी साहब फरमा रहे थे कि अगर उनको सियासत का इतना शौक है तो रिज़ाइन करें, आगे सियासत में आ जाएँ, हमने कौन सा रोका। लेकिन वो अपोजिशन का किरदार अदा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। हालांकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर गल ठीक कर रहे हैं, उनके ऊपर इल्ज़ामात जो लगाए गए उस पर नोटिस भी कर दिया है। और अगेन सईद चौधरी साहब के मुताबिक वो इन लोगों को, फवाद चौधरी हुए, आज़म स्वाति हुए, इनको नाअहल भी कर सकते हैं। ये इख्तियार भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास मौजूद होता है। लेकिन चेयरमैन नैब का फिलहाल इशू है, तो चेयरमैन नैब जो हैं वो अब कौन होंगे, हुकूमत भी सोची पई है। उन्होंने दिल तो वैसे यही है कि एक्सटेंशन दे दीजिए, और कानूनी माहिरीन का कहना है कि वो एक्सटेंशन दे देंगे जिस तरह के पहले उन्होंने दी हुई है। प्रोसिक्यूटर जनरल नैब जो हैं, उनका नाम है असगर हैदर साहब, उनको 3 साल की एक्सटेंशन मिली हुई है। हो सकता है हुकूमत इसको दे दे, लेकिन अगर ये एक्सटेंशन दी गई तो फिर एक नई कानूनी लड़ाई सियासी महाज पर तो जारी है, कानूनी लड़ाई भी शुरू हो जाएगी, और पाकिस्तान के अंदर पहले जड़े मसाइल सन उन्हें जी को और मसले का इजाफा हो जाएगा। फिल वक्त इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो।